नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो आंसर की है ये 8 फरवरी की जो है मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और हम आज जो है मैथ और साइंस का जो है आंसर की देखने जा रहे हैं। कल ही जो है ये आंसर की अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन कल मैं बहुत बिजी होने की वजह से जो है मैं इस पर काम नहीं कर पाया, है ना। चूँकि आप सभी जानते हैं कि मैं अकेले जो है आप सबको जो है पूरा जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल देता हूँ। मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, इसलिए ये सब हो नहीं पाया। ठीक है, अब आज मैं अवॉइड भी कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि सबने चेक कर लिया होगा, लेकिन जब कई बच्चों ने मैसेज किया उसमें कि सर जो है आंसर की अपलोड कर दीजिए, तो मुझे लगा कि मुझे आंसर की अपलोड करनी चाहिए। अगर आपने चेक कर लिया है तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं मेरी आंसर की से। ठीक है, एक बात और, अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपत्ति हो कि मेरा आंसर आपके आंसर से थोड़ा डिफरेंट और आप अपने आंसर पे श्योर हो कि मुझे यही मेरा आंसर था, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं उसको रीचेक ज़रूर करूँगा, दोबारा उसको रीचेक करके मैं तुरंत तो जो है आपको आंसर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, सिर्फ कमेंट में क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन है 12, 13, 18, 50 ऐसे जो भी लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इन क्वेश्चंस में आपत्ति है और मैं उसको जो है एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला देखिए 31वें का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही होगा। तीन सही, माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 सही 3/4 होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 3 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें का। देखिए इसका गुणनखंड निकालना है 4x² + 9x² का, तो इसका गुणनखंड होगा 2x + 3y - 7। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 33वें क्वेश्चन का आंसर देखिए। 33वें क्वेश्चन का आंसर है जो परीक्षण विद्यार्थियों के एक विशिष्ट समूह के सदस्यों के सापेक्ष प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कहलाते हैं मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है कि छात्र का प्रदर्शन जो है दूसरे छात्रों से तुलना करके जो है बताया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मानक संदर्भित में तुलनात्मक होता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। 34 क्वेश्चन का नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सत्य पूछ रहा है 34 का, तो आंसर हो गया ओनली बी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, ओनली बी सही होगा। देखिए कोई संख्या किसी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी संख्या किसी अपने वर्ग से बड़ी नहीं, तो 1/2 संख्या का वर्ग जो है 1/4 होता है। ठीक है, 1/2 का वर्ग 1/4 होता है और ये बड़ा हो गया। उसके सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घनों से बड़ी नहीं होती, तो -2 का जो है घन अगर निकाल दोगे तो 8, तो ये भी हो गया। ठीक, कोई संख्या अपने घन से बड़ी कभी नहीं हो सकती, तो ये -8 है, तो यही घनों से बड़ी है, ऑप्शन यहाँ पे भी। कोई संख्या अपने घन से बड़ी कभी नहीं हो सकती, तो सी में पूछा है तो कोई संख्या अपने घन से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब 1/2 को हम 1/8 कर सकते हैं, तो 1/2 इज ग्रेटर देन जो है बड़ा हो गया ना। तो इस तरीके से हम आंसर निकालने का प्रयास किया है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इस क्वेश्चन पे थोड़े बहुत सारे बच्चों का जो है कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 34 का आंसर सी ही होगा, ओनली बी आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर। 35 का क्वेश्चन का आंसर है, देखिए 35 का आंसर है सी, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन नंबर। देखिए गणित शिक्षण में परियोजना विधि से संबंधित है, उस पर कथन पूछ रहा है, तो 36 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ए और सी ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पे जो गलत है वो बी और डी, यहाँ पे ऑप्शंस गलत होंगे। ठीक है, ये सबसे कम भूमिका करता है, यह हमेशा निगमनात्मक पर आधारित होता है, तो निगमनात्मक पर नहीं होता, इंडक्टिव, ये जो है मतलब इंडक्टिव जो है अनुभव आधारित होता है। ठीक है, गणित शिक्षण परियोजना विधि ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, 37 जो है 37 क्वेश्चन का है। देखिए नीचे दी गई समस्या में से कौन सी समस्या का प्राकृतिक जो है अंतः विषयता है, तो यहाँ पे देखिए 37 का आंसर है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटर जो है डिसिप्लेशन में जो है क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि एक से अधिक विषय, जैसे आप
एक से अधिक विषयों से जुड़ा होता है, जैसे भाषा और विज्ञान को जो है जोड़ देना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी होगा। मैं आंसर समझाने का प्रयास नहीं करता हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मुझे बस आंसर आपको देना चाहिए। 38 आंसर है, देखिए 38 का आंसर होगा ये ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 39 का देखिए, तो 39 का आंसर है जियो बोर्ड। ठीक है, आंसर है जियो बोर्ड, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया है अपने बैच में। नेक्स्ट है 40 का 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है 1/6, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। 41 जो है, 41 निम्नलिखित में से कौन सा जो है रचनात्मक आकलन के लक्ष्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, ए और सी सही होगा, है ना। बच्चे में श्रेणीबद्ध और उसका स्थान नियोजित करना, यह रचनात्मक से नहीं संबंधित है, ये बल्कि सम्मेटिव से संबंधित है। ठीक है, तो सम्मेटिव से संबंधित का ये सम्मेटिव का उद्देश्य है, रचनात्मक का उद्देश्य नहीं माना जाता है। 42वां क्वेश्चन है, देखिए 42वें क्वेश्चन का आंसर है ए 27.2। 43 ऑप्शन यहाँ पे, एक तरण ताल जो है स्विमिंग पूल की लंबाई जो है 20 मीटर, ये गहराई दी है, तो स्विमिंग पूल वाला जो क्वेश्चन का आंसर है उसका है 24,360, आंसर सही होगा। 43 का ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। 44वें क्वेश्चन का देख लेते हैं, पैटर्न की समझ वाला क्वेश्चन है जिसमें बीजगणित पढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है, तो 44वें का आंसर है ऑप्शन सी, पैटर्न जो है सामान्यीकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 45, जिसमें राजीव ने 7,000 की धनराशि को 20% वार्षिक दर की से निवेशित किया था, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित था। उसके मित्र ने जो है अमित ने 8,000 रुपए की राशि को जो है 10% के दर से जो है 2% 2 वर्ष के लिए निवेश किया था, तो 45वें का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 637 आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। इस बच्चे ने जो है आंसर बी लगाया वो गलत है। ठीक है, 46वें क्वेश्चन का देख लेते हैं, एक्स वाई जेड है, त्रिभुज के आधार पर पिरामिड के जो है फलकों, शीर्षों और किनारों के जो है संख्या बतानी है, तो 46 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। 46 क्वेश्चन ए है 2x + 3y - 2z = 8। √2 का अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणित करने की जो है विधि सबसे उपयुक्त मानी जाएगी, तो इसका सही आंसर है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी, आंसर रह गया सी। 48 देख लेते हैं, 48वें क्वेश्चन का आंसर है, 48वें क्वेश्चन का आंसर है देखिए, एक बेलन की ऊंचाई के आधार पर जो है आधार की जो है त्रिज्या के तिगुने के बराबर है, उसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, बेलन की धारिता क्या निकालनी है, तो 48वें का आंसर है 17.24 से 8, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। 49 का आंसर है सी, द स्टूडेंट जो है डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसका सही आंसर है सी, विद्यार्थियों को पूर्णांकों की अवधारणा का पता नहीं है। ठीक है, 50वें क्वेश्चन का देखिए, घड़ियां जो है किस संख्या प्रणाली पर आधारित है, दशमलव नहीं, आंसर है सेक्सा जो है डेसिमल प्रणाली पर। देखिए ये 60 के आधार पर चलता है ना, इसलिए सेक्सा बोला गया है। जैसे 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना 1 घंटा होता है, तो 60 की प्रणाली पे चलता है, इसलिए आंसर होगा। ठीक है, 51 देख लेते हैं, दो वृत्ताकार खेत C1 C2 के परिमाप के अनुसार दिए गए हैं, तीसरे जो है खेत की त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है, क्षेत्रफल C1 C2 के जो है क्षेत्रफलों के योग के बराबर है यार, तो यहाँ 51 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 52 सेंटीमीटर, आंसर निकलेगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन निम्न जो है मापनों में कौन से मापन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, तो 52 आंसर है राइट एंगल के बारे में पूछा गया है, तो a² + b² = c² होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 14 का स्क्वायर प्लस जो है 48, तो यहाँ पे 48
इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। इसका आंसर मैंने बी भी निकाला, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस पे। ठीक है, इसको करना पड़ेगा। चलिए 53 का क्वेश्चन का देख लेते हैं। 53 ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, 205/84। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर, वस्तु ए को 382.50 रुपये में बेचने पर रेणु को 15% की हानि होती है। तो ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन है, इसका आंसर है 18%, ऑप्शन डी। 55 क्वेश्चन वस्तुओं में छूट की अवधारणा के बारे में पूछा गया है। तो 55 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही जवाब है इसने। ठीक है, ये विद्यार्थियों को सेल से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों को देखने के लिए और दुकानदारों से इनके जो है अभिकलन पर चर्चा करने के अवसर प्रदान करेगा। 56 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन आंसर है इसका 365/9। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। 57 का आंसर है सी, 160 डिग्री होगा इसका आंसर है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन का आंसर है, देखिए 58 क्वेश्चन का आंसर है सी, आंसर सही है। ठीक है, एंगल जो सी है वो 70 डिग्री होगा, एंगल डी है वो 110 डिग्री होगा। 59 का आंसर देख लीजिए। तो यदि इन आंकड़ों का जो है आपसे मीडियन पूछा जा रहा है, 61.5 है, तो आंकड़े का माध्य बताना है आपको, मीन जो है कि वैल्यू बताना है। तो 59 का आंसर है डी, बिल्कुल सही जवाब दिया है, 59.3। 60 क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही आंसर है सी। ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 5 3x + 4 - 8 होल ब्रैकेट में 6x + जो है 7 है। तो आंसर सी होगा। 61 का आंसर है, देखिए इसका आंसर है डी, 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी दिया है। ठीक है, 62 का आंसर है सी। ठीक है, आंसर है सी। तो नेक्स्ट 63 का आंसर है विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में योगदान नहीं करेगा। तो यहाँ पे सी आंसर है, विज्ञान पाठ्यक्रम में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को निर्धारित रूप से पढ़ाना, आंसर हो गया सी। 53 का सी आंसर सही होगा। 64 का आंसर है यहाँ पे, देखिए 64 का आंसर है सी, बिल्कुल सही जवाब है, सी सही जवाब होगा। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, 65 का सी, जिंक क्लोराइड और लेड क्लोराइड का मिश्रण, ये क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। 66 का आंसर है, एक शिक्षिका घनत्व पर एक गतिविधि कर रही है। विद्यार्थियों ने देखा कि एक स्टील की चम्मच पाइप, ये वाला क्वेश्चन है। अगर 66 इसका आंसर है परिकल्पना करके। 66 का आंसर है ए, ये अवलोकन करके नहीं होना चाहिए, आंसर हो गया 66 का ए। 67 क्वेश्चन नंबर है, उद्धरण को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो 67 का आंसर है, पहले का है ऑप्शन यहाँ पे ए। ठीक है, आंसर है ए। 68 थर्मामीटर वाला। ठीक है, सना और प्रिया थर्मामीटर से अपना शरीर नापती हैं। तो यहाँ पे सी है। ठीक है, 69 वैज्ञानिक स्वभाव के साथ संबद्ध करेंगे कौन सा गुण। तो 69 का आंसर है डी, यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा।
ए बी सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। 70 क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है बी। S1 जो है गलत है और S2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 71 का जो है यहाँ पे 71 का है सी। विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज से संबंध जो है कि समझ विकसित करने के सबसे कम जो है उपयुक्त होगा? ऊर्जा के स्रोतों पर अवधारणात्मक मानचित्र बनाना, ये जो है सबसे कम जो है उपयुक्त होगा। 71 का सी यहाँ पे है। 72 बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, मेरे क्वेश्चन से अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा जो है अपना जो है बेस्ट देने का प्रयास किया है। कोई भी क्वेश्चन इसमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, 72 का जो है आंसर है यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, 73 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 73 का है आंसर बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी होगा, दोनों सही है लेकिन इसकी तर्कना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो 74 का भी यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति के संबंध में परिचर्चा करते समय एक टीचर निम्नलिखित टिप्पणी करता है, वैज्ञानिक उदारमती होता है। यह टिप्पणी वैज्ञानिक के बारे में क्या उजागर करती? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 75 जीवों का उनके भोजन ग्रहण के माध्यम से के साथ जो है मिलान कीजिए। तो 75 का है यहाँ पे पहले का होगा घरेलू मक्खी जो है सोखना। उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड का बी है चूसना। बी का बी और सी का 1 है और नवजात शिशु। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। 76 का क्वेश्चन होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा ए। 77 देखिए क्वेश्चन को, 77 नंबर। सेवेंटी सेवन का आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा, ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे सही हैं। 78 क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, 79 क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, विज्ञान अस्थायी है। एक विश्वास आस्था थी कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों को भगवान द्वारा बनाया गया है। डार्विन और ये इन्होंने जो है विचार दिया, ये विकसित थे विज्ञान के संबंध में। तो भाई विज्ञान जो है टेंटिव है, साइंस इज अ टेंटिव। ठीक है, 80वें का क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 का आंसर है डी, सही जवाब है। 81 कवक काई और पर्णांग में जनक की जो है कौन सी विधि समान है? तो यहाँ पे होता है बीजाणु, स्पोर फॉर्मिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब होगा। 82 धातुओं की उनकी जल के साथ अपक्रिया के आधार पर पहचान करना है। 82 का क्वेश्चन का है आंसर ऑप्शन यहाँ पे पोटेशियम, लोहा, तांबा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। 83 क्वेश्चन नंबर 83 का है यहाँ पे आंसर है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है सी। अजैविक अशुद्धताओं जैसे नाइट्रेट और फास्फेट को क्लोरीन द्वारा अलग किया जाता है। 85 क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर होगा, ऑप्शन सी।
86 चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 86 आंसर हो गया ए। गर्म हवा, जब गर्म ही हवा केवल ऊपर उठती है और फिर निम्न दाब बनता है, ठीक है, लो प्रेशर बनता है, ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। नेक्स्ट 87 का है डी। जंग की रोकथाम के लिए हम यशोदलेपन विधि कहते हैं और तांबे का जो है विद्युत लेपन होता है, और यहाँ पे जो है दोनों का ही जो है रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट 88 प्रकाश की एक किरण प्रकाशीय सघन जो है माध्यम से प्रकाशीय विरल माध्यम में यात्रा करती है, प्रकाश की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? तो 88 का जो है ऑप्शन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब होगा, नो चेंज, ठीक है। 89 ऑप्शन यहाँ पे देखिए 89 का क्या है, तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी में बालू और गाद अंतविष्ट होती है। 89 का जो आंसर है बी और सी सही है, ठीक है। यहाँ पे बी और सी सही है केवल, ऑप्शन यहाँ पे ए और डी यहाँ पे गलत होगा, और हमसे पूछा गया है सही कथन का चुनना है, तो हम बी और हमने क्या दिया था, बी और सी ना, तो आंसर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। 89 का बी यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सोलर कुकर का कौन सा भाग हरित घर जो है प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए सोलर कुकर उत्तरदायी है, वो है कांच की सीट। कांच की सीट, दर्पण जो होता है वो जो है सोलर किरण को जो है अंदर भेजता है, ठीक है। उसका जो काली परत होती है, जो इसने लगाया है आंसर, काली परत होती है, वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांच की शीट जो है आंसर होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे सी भी है, और सही बात ये भी है कि ये डी भी हो सकता है, लेकिन हमारे अनुसार तो सी है, ठीक है। एक बार इस पे भी कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ऑप्शन सी या डी में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एक कंप्लीट जो है सेट आपको दे दिया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ये भी बताइएगा कि आपके क्वेश्चन मेरी आंसर की से कितने सही हो रहे हैं, और किसी और टीचर का भी नाम आप लिख सकते हैं कि उनकी आंसर की से मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है।